सर 1 से 9 नंबर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा माना जाता है? सर देखिए, मैंने अभी आपको बताया हर नंबर विशेष है। सुबह 6 से 8 बजे के बीच में सूर्य को जल दें। जल में थोड़ा कुमकुम मिलाएं। ओम श्रीम सूर्याय नमः का श्रीम श्रीम सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। श्रीम मतलब माँ लक्ष्मी। 2 मूलांक वाले भगवान शिव को जल चढ़ाएं। इनके लिए प्रतिदिन बहुत बेस्ट रहेगा। डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, मंडे को चढ़ा ले। एवरी मंडे। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आप 3 महीने में अपनी लाइफ देखिएगा, बहुत चेंजेस मिलेंगे सर आपको। विष्णु सहस्त्र नाम का कंटिन्यू पाठ करने से कोई भी कर सकता है? किसी कोई भी अंक कर का? सकता है सर, कोई भी। मूलांक 4 वालों के लिए सर वैसे भी 4 नंबर राहु, तो मूलांक 4 वालों का क्या खराब ही होता है कि अच्छा भी होता है? ये 5 नंबर के लिए 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। करना क्या है उपाय? उपाय सर इनके लिए पूरा जॉय का ईयर है ये, अच्छा 5 नंबर वालों फन का ईयर है, सही है सर। बहुत आपका अच्छा पास तो रहेगा नहीं इनके है? लिए। शनिदेव की कोई रेमेडी नहीं है? शनि अच्छे कर्म है, क्योंकि शनि कर्म के देवता है, न्याय के बस देवता है। आपको कर्म करते जाना। आपको अच्छे कर्म करने हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष आप वियर कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। साथ ही साथ आपको अच्छे कर्म करने हैं, गुड कर्मास का दान करना है। नमस्कार, मैं हूं आयुष उपाध्याय एंड आज हमारे शो स्माइल एंड टॉक विद आयुष में एक बहुत स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, उद्भव दत्त जी। सर एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अंक शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं और अंकों पे हमारा भविष्य, हमारा जीवन, हमारा वर्तमान कैसे काम करता है इसकी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो आज हम लोग अंक ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, जिसको अंग्रेजी में न्यूमरोलॉजी कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। सर आज हम सबसे पहले समझेंगे, एस्ट्रोलॉजी में सर बहुत से पार्ट्स हैं, न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और अलग अलग तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें आज हम न्यूमरोलॉजी को समझने वाले हैं, क्योंकि आप अंक शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। सर क्या होती है न्यूमरोलॉजी, सर कैसे काम करती है? सर देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ जी, और ये चाहूँगा बहुत जल्दी आपके सब्सक्राइबर्स करीबन लाखों तक जाएं। 2-4 यही मिलियन कामना हो जाए। करते हैं जी। बिल्कुल सर, शुक्रिया। बाकी देखिए, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी जी एक साइंस है। जी उसमें हम अपने जीवन के बारे में, जी अपने वर्तमान, अपना भूत भविष्य, जी इसके बारे में हम जान सकते हैं। जी देखिए, नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स आपका हमेशा पीछा करते हैं। जैसे कोई भी इंसान बॉर्न होता है तो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ लेके बॉर्न होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, आपका आधार कार्ड उसमें भी नंबर्स हैं, आपका पैन कार्ड उसमें भी नंबर्स हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे नंबर्स का यूज़ होता है नंबर ना। लगा रहता है। टिकट, आप कभी टिकट बुक कराते हैं तो उसमें नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स हमेशा हमारा पीछा करते हैं। बस जिसने इन नंबर्स को डिकोड कर लिया, उसके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर उसने ये समझ लिया कि उसके लिए कौन सा नंबर लकी है, कौन सा नंबर अनलकी है, कौन सा नंबर आने वाले समय में उनके साथ जल रहेगा, कौन सा नंबर उनको बेनिफिट्स देगा, जिनको ये चीज़ पता चल जाती है, उनके लिए कहते हैं ना कि मतलब सारी चीज़ें आसान होने लग जाती हैं धीरे धीरे। नंबर्स कैसे बेनिफिट दे सकते हैं सर? देखिए, नंबर्स इसीलिए तो न्यूमरोलॉजी कहते हैं, न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष जो होता है वो नंबर्स पे ही चलता है। हर एक नंबर को एक ग्रह का नाम दिया गया है। जैसे एक नंबर को सूर्य का नाम दिया गया है, 2 नंबर को चंद्रमा, 3 नंबर को गुरु बृहस्पति का नाम दिया गया है, 4 नंबर को राहु का नाम दिया है। ऐसे ही 9 नंबर तक हर ग्रह को एक नाम दिया गया है। जैसे 5 नंबर बुध मर्क्यूरी ना, 6 नंबर यानी देवगुरु कर देना। जैसे 6 नंबर जो है वीनस के नंबर पर आता है, शुक्र के नंबर पर आता है। ठीक है सर। इसके साथ साथ 7 नंबर केतु के ऊपर है, 8 नंबर शनिदेव के ऊपर है, 9 नंबर मंगल के ऊपर है। तो हर एक नंबर को एक पर्टिकुलर ग्रह का नाम दिया गया है। हर एक नंबर को पर्टिकुलर ग्रह का नाम दिया गया, 9 नंबर तक जी का। हाँ। ओके, तो कैसे काम करता है ये? सर देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसे हम लोशो ग्रिड कहते हैं। लोसो ग्रिड। लोशो ग्रिड, जी। लोशो ग्रिड, इसको हम बर्थ चार्ट भी बोल सकते हैं। तो अच्छा, लोसो ग्रिड और बर्थ चार्ट एक ही होता है? जी हाँ सर। ओके। उसको जैसे एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ होती है, उस डेट ऑफ बर्थ में हम एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, जैसे कि 3x3 की एक ग्रिड होती है सर। ठीक है। ठीक है सर। इसमें हर जो प्लेस है उसको एक नाम दिया गया। जैसे 4 नंबर, 9 नंबर और 2 नंबर। 4 नंबर को हम राहु का नंबर देते हैं, 9 नंबर को हम मंगल का नंबर देते हैं, 2 नंबर को जो है हम चंद्रमा बोलते हैं, राइट। ओके। ऐसे
ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब मैं दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, ये एक 4 स्टैंडर्ड 9 फॉर्मेट 2 है। 5 3 जी 5 7 8 1 6 इस ग्रिड का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जी हाँ, बर्थ चार्ट इसी को बोलते हैं। बर्थ चार्ट इसी को बोलते हैं। बर्थ चार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मैं किसी भी फॉर एन एग्जांपल एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, जैसे 27 मई 1987। ठीक है सर, हर एक नंबर का एक पर्टिकुलर फिक्स प्लेस है। इसीलिए ही इसके साथ साथ हम जब अपना डेट ऑफ बर्थ चार्ट बनाते हैं, तो जैसे 2 नंबर का स्थान यहाँ पर है, तो सेम हम 2 नंबर को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, राइट। 7 नंबर हम यहाँ प्लेस कर देंगे क्योंकि 7 नंबर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहाँ पर है। इसके साथ साथ 5 नंबर जो ब्रह्म स्थान होता है, मर्क्यूरी को ब्रह्म स्थान का प्लेस दिया गया है, यानी मर्क्यूरी को जी। इसके बाद 1 नंबर सूर्य का है सर, ओके। 9 नंबर मंगल का है, 8 नंबर जो है शनिदेव का है सर, यहाँ पर 7 नंबर केतु का दिया गया है। ठीक है सर, तो ये इस डेट ऑफ बर्थ का बर्थ चार्ट है सर। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे मूलांक और भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक दो अलग अलग चीजें होती हैं। मूलांक होता है आपका कैरेक्टर। अच्छा। मूलांक को हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो जैसे 27, इसमें हम ईयर और मंथ को छोड़ देते हैं। ओके। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम प्लस करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ईयर और मंथ को छोड़ देंगे, ईयर और मंथ को छोड़ देंगे, और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कैलकुलेट करेंगे। जी हाँ, जैसे 2 + 7 9। हाँ, ओके। तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। जैसे मान लीजिए सर सिंगल डेट ऑफ बर्थ हो, जैसे 6 हो। जी जी, तो हाँ सेम यही चीज़ रहेगी। तो मूलांक वहाँ पे सिंगल 6 पे आ जाएगा। ओके, 6 है तो 0 + 6 होगा तो वो 6 ही आएगा। जीरो को काउंट नहीं करा जाता सर। जी, 0 को काउंट नहीं किया जाता, तो सीधा 6 आ जाएगा, सिंगल रहेगा। सीधा। और अगर सिंगल नहीं डबल है तो उसको प्लस कर कंपाउंड नंबर से हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। न्यूमरोलॉजी में जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसको हम सिंगल डेट ऑफ बॉर्न, जिस पे कोई पर्सन बॉर्न होता है उसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर सिंगल डिजिट है तो हम उसे सिंगल डिजिट ही प्लेस करेंगे मूलांक में। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ होती है सर। अब आते हैं हम भाग्यांक पे। भाग्यांक का हम क्या करेंगे, 27 मई 1987 जैसे कि ये डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें हम हर एक नंबर को प्लस करेंगे। हर एक नंबर को प्लस करके जो कंपाउंड नंबर आएगा उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके हम उसको भाग्यांक कह देंगे। जैसे कि 2 + 7 9, 9 5 14, 15 9। देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या होता है ना, बहुत से लोगों को कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम होती है। तो 9 नंबर जो होता है एक बहुत ही अलग कैरेक्टर का नंबर है, एक बहुत ही यूनिक नंबर है। वो अपना नंबर आपको वापस दे देता है। 9 नंबर वापस दे देता है। जैसे 9 नंबर के साथ आप 1 को प्लस करेंगे, हाँ। तो 9 + 1 10 होता है। तो हम कंपाउंड से उसको सिंगल में करेंगे तो 1 आ जाएगा। 9 + 2 को प्लस करेंगे तो कितना आता है सर, 11 आता है। तो 9 अपना नंबर वापस दे देता है। तो ये स्पेशल नंबर होता है। कभी भी काउंटिंग में हम 9 नंबर को छोड़ देंगे क्योंकि उसका रिजल्ट वही आना है जो हम प्लस करेंगे ना। तो 2 + 7 9, 9 + 5 14, 15 and 8 23, 23 + 7 30। तो यहाँ पर भाग्यांक आ गया 30 आ गया। तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर, 0 को कोई प्लेस नहीं होता, तो हमने इसे भाग्यांक 3 जी। तो यही चीज़ सेम हम यहाँ पर भी प्लेस कर देंगे। ओके। अब देखिए ये बर्थ चार्ट है 27 मई 1987 का। सेम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो नंबर है हमने वही नंबर यहाँ पे प्लेस करे हैं। तो ये हमारा बर्थ चार्ट होता है। अब इसमें एक चीज़ और हम ऐड करेंगे जी। इसको कहते हैं कुआं नंबर। कौन सा नंबर सर? कुआं नंबर क्या होता है कि एक लॉटरी मान के चलिए आप इसे। ओके। ये परमात्मा ने आपको एक नंबर दिया है। वो नंबर आपके में भी हो सकता है, इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे कुआं नंबर 5 भी आ सकता है, कुआं नंबर 6 भी आ सकता है। तो सेम हम इसका ये जो प्लेस होगा, जो नंबर दिया गया है, लाइक 6 निकलता है तो 6 हम यहाँ प्लेस कर देंगे। प्लेस नहीं करेंगे मतलब उसके कैरेक्टर्स इस डेट ऑफ बर्थ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है, है ना। अब इसका हम कुआं नंबर निकालते हैं। कुआं नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है। अगर ये मेल के केस में होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, बर्थ ईयर, जैसे इस डेट ऑफ बर्थ का बर्थ ईयर 1987 है, तो हमने 1987 को प्लस कर लिया। किससे? 1 + 9 + 8 + 7 जो बर्थ ईयर 1987 है, जो बर्थ ईयर है उसी को हम प्लस करेंगे। ओके। तो यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर 7 आता है, इसको प्लस करके काउंट करके 7 आता है। अच्छा, 2 अंक आएंगे तो उसमें से एक ही आएगा। हाँ, कंपाउंड को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 7 आएगा जी। तो यहाँ पर ये क्या है, ये मेल के केस में है, मेल यानी पुरुष के केस में है।
तो इसमें एक रूल लगता है, अगर पुरुष के हिसाब से, मेल के हिसाब से ये कुआ नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है, तो जो भी सिंगल डिजिट नंबर निकलेगा हम उसको 11 से माइनस कर देंगे। जो भी सिंगल डिजिट नंबर निकलेगा, हाँ, जो भी सिंगल डिजिट में हम कन्वर्ट करके नंबर को लाएंगे उसको हम 11 से माइनस कर देंगे। ओके, जैसे 7 आया, 7 आया तो 11 माइनस 7 4। हाँ, तो यहाँ पर हमने इसको 4 आ गया, यहाँ पे कुआ नंबर आ गया है 4। ओके जी ग्रेट। कुआ नंबर क्या डिसाइड करता है सर? सर, कुआ नंबर देखिए क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने ये डेट ऑफ बर्थ देखी है, इसमें 4 नंबर एज पर दिस चार्ट, ये स्टैंडर्ड चार्ट है, तो 4 नंबर मिसिंग है। तो ये जो कुआ नंबर है 4 आया है, मेल के केस की बात कर रहा हूँ, तो ये जो 4 नंबर है ये कहाँ पे प्लेस होगा? ये यहाँ पे प्लेस होगा, बट हम इसको प्लेस नहीं करते। ओके जी, क्योंकि ये जो कुआ नंबर है, ये कुआ नंबर 4 के कैरेक्टरिस्टिक, कहते हैं ना नकली टांग, ये नकली टांग का रोल प्ले करेगा। बट इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे 4 नंबर राहु का है, हाँ, तो राहु के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका 20 से 25% रिजल्ट इस पर्सन को मिलेगा, राइट। हम इसको यहाँ पे भरते नहीं हैं, फिल नहीं करते, हम इसको सिर्फ यहाँ पे ये बस हम कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से प्रिडिक्शंस करते हैं। अब यही केस फीमेल के केस में अगर हम करें, तो फीमेल के केस में 1 + 9 + 8 + 7 हम इसको करेंगे प्लस, तो ऑब्वियसली वो 7 ही आना है। बट यहाँ पे एक अलग रूल आता है, लेडीज़ के केस में हम इसको 4 + 7 कर देंगे। लेडीज के केस में इसको 4 + 7 कर देंगे। ओके जी, 4 + 7 मतलब उसमें हमने किया था 11 माइनस 7। मेल के केस में 11 माइनस होगा जी, और लेडीज के केस में 4 प्लस होगा, यानी 7 + 4 11 फिर कंपाउंड आ गया, फिर हम इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, तो यानी 2 आ गया। तो ये मेल का केस है, करेक्ट सर। ये फीमेल का केस है सर। ये देखिए, ये देखिए। सो हम इस नंबर को फिल नहीं करेंगे, हम इस नंबर को सिर्फ प्रिडिक्शन के समय देखेंगे, इसको यहाँ प्लेस नहीं करना है, सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए कुआ नंबर निकालते तो हैं। ये हमारा बर्थ चार्ट रेडी हो गया, इस हिसाब से आगे प्रिडिक्शंस होती है। अब देखिए, जैसे इस बर्थ चार्ट में मैं देख रहा हूँ, जैसे 6 नंबर मिसिंग है, तो 6 नंबर को हम कट करके, 4 नंबर मिसिंग है तो कट कर दिया हमने, यानी इस डेट ऑफ बर्थ में लगभग सारे नंबर्स हैं, 4 और 6 को छोड़ के, 4 और 6 के छोड़ के सारे नंबर जी। और जिस डेट ऑफ बर्थ में 4 और 6 को छोड़ के सारे नंबर होते हैं सर, उसमें ज़रूरी है कि 4 और 6 का होना? सर देखिए, होना चाहिए। अगर 4 और 6 होते हैं, 6 नंबर क्या है सर? 6 नंबर वीनस है, वीनस रिलेशनशिप का नंबर है, वीनस जो है ऐश्वर्य का नंबर है, वीनस आपकी लाइफ में लग्जरी का नंबर है। अब वही नंबर मिसिंग है, तो इस डेट ऑफ बर्थ में तो लग्जरी अच्छा मिसिंग सर, 9 और 8 भी तो है, तो कहा जाता है कि 9 और 8 भी लग्जरी का नंबर है। नहीं सर, देखिए हर नंबर अपनी जगह ठीक है, ओके, हर नंबर की अपनी विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट जो 9 नंबर जो होता है वो मंगल का है। अच्छा, 9 नंबर मंगल का है, 8 नंबर शनि का है। जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह आपके क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके भाई बहन, आपके ऊपर डेब्ट्स है या नहीं, मतलब आपका 9 नंबर जो होता है बहुत ही सात्विक नंबर होता है। 9 नंबर, मैंने जैसे अभी आपको बताया, 9 नंबर किसी भी नंबर को वापस वही दे देता है। यानी आपने देखा होगा, हमारे सभ्यता में देखा होगा 9 देवी, 9 नंबर है, राइट। आपने देखा हो 27 नक्षत्र है, 2 + 7 9 आ गया, 9 आ गया, राइट। इसके बाद हमने देखा कि कहते हैं ना 108 कैसे हम माला जपते हैं तो उसमें 108 मोती होते हैं, 1 + 8 कितना हो गया? 9 हो गया, यस, है ना। और कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा जब बॉर्न होता है वो 9 मंथ के प्रोसेस के बाद बॉर्न होता है, यानी 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही सात्विक नंबर है सर 9 नंबर। तो ये मंगल का नंबर होता है। अब इसके बाद आते हैं शनि पे, जैसे अभी आपने मुझसे पूछा, 8 नंबर, बिल्कुल 8 नंबर भी, 8 न कहते हैं ना, शनि इज मनी, ऐश्वर्य है 8 नंबर, नेम नहीं देता है, ऐसा हम कहते हैं उसको वीनस के लिए कैलकुलेट करेंगे, बस शनि कहते हैं ना, शनि इज मनी। हाँ, जिस पर्सन का शनि बहुत ही स्ट्रांग होगा तो उसकी लाइफ स्मूथ चलेगी, राइट सर। तो इस डेट ऑफ बर्थ में देखा आपने, जैसे 4 और 6 मिसिंग है। 4 है राहु, राहु क्या होता है? राहु चालाकी है, तो मिसिंग है, चालाकी है। कई जगह राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स ये भी होते हैं, वो भ्रम भी देते हैं, कंफ्यूजन दे देते हैं सामने वाले को, है ना। और देखिए इस केस में क्या है, 4 5 6, ये हमारा एक राजयोग होता है, 4 5 6। ओके, ये पहला राजयोग होता है जिसको हम गोल्डन राजयोग कहते हैं। 4 5 6 अगर आता है बर्थ चार्ट में, तो जी, अगर आपके बर्थ चार्ट में 4 5 6 का नंबर है तो आप यकीन मानिए सफलता आपको ढूंढेगी, आप सफलता को नहीं ढूंढेंगे।
यानी कैसे ना कैसे हो सकता है कि बहुत से लोग, जैसे सपोज दैट आपकी डेट ऑफ बर्थ में 456 है, सर तो तो आप आप जो मैं कैलकुलेट करा लूंगा अपने डेट ऑफ बर्थ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब देखिए, जैसे मैंने बताया 456, जो 456 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो आप एफर्ट्स तो करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि घर बैठे बैठे ही सारी चीजें मिलेंगी, आप एफर्ट्स कर रहे हैं करना अपना, पड़ेगा। तो वो एफर्ट जो है आपको किसी और पर्सन से जल्दी रिजल्ट देंगे। ओके। तो इस राजयोग का मतलब सक्सेस राजयोग कहते हैं हम इसे। तो इसका मतलब ये होता है। अब यहां पर हम दूसरे राजयोग की बात करते हैं। दूसरा राजयोग होता है 951। ये विल प्लेन का होता है सर, 951। आपने देखा होगा, जैसे शार्क टैंक में जजेस है, आपने देखा होगा, बहुत से उद्योगपति आपने देखे होंगे जी। जो सफल, ज्यादातर जो सफल लोग हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 90% 951 का राजयोग आपको मिलेगा। 90% 951 का राजयोग मिलेगा ही मिलेगा। ये जो होता है विल पावर का नंबर होता है। कहते हैं ना, एक बंदा जो होता है वो अपनी मेहनत कर रहा है, पर मेहनत करते जब उसे रिजल्ट नहीं मिलता वो हार मान जाता है। विल का मतलब क्या हो गया? विल पावर। ये इंसान दोबारा खड़ा होगा, दोबारा लड़ेगा, दोबारा फाइट करेगा, फिर बोलूंगा मैं हारूंगा नहीं। अगर मैं इस प्रोफेशन में हारा, मैं दूसरे में जाऊंगा, पर कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। करना तो है। ये 951 का राजयोग, 951 का राजयोग, इसको हम विल प्लेन कहते हैं। ओके। तो ये 456 वाला तो है जी। ही। रतन टाटा जी, आपने नाम सुना होगा, कितने फेमस उद्योगपति हैं। बहुत। चैरिटी कितनी करी है उन्होंने, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं जी। राइट। अब देखिए, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 951 है सर। अच्छा, आपने कैलकुलेट किया उनका? बिल्कुल सर, 951 है। तो ये जो 951 का जो नंबर है, ये आपको मतलब हर तरीके से स्ट्रांग बनाता है कि नहीं, अभी लड़ना है, और ये अंत में सफल होके मानते हैं। लड़ना है, करना ही करना है सर, बिल्कुल करेक्ट सर, करेक्ट। अब इसी के साथ मैं आपको इसमें एक तीसरा राजयोग भी बताता हूँ। तीसरा भी है? तीसरा 258 का राजयोग सर। ओके। आपने देखा होगा ना ये 258 का राजयोग। हाँ, 258 के राजयोग का क्या मतलब होता है सर? आपने देखा होगा, बड़े से बड़े जो प्रॉपर्टी डीलिंग्स का काम करते हैं, जो एक अपर लेवल्स पे हैं, जो इस इंडस्ट्री में मतलब काफी धमाल मचा रहे हैं, तो ये 258 का नंबर, इसे अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। ओके। बड़े बड़े बिल्डर्स, उनके में आपको ये जरूर मिलेगा 258। बड़े ये उनको सक्सेस बना रहा है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 258 कहीं आ रहा है, तो यकीन मानिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम आपको सूट करेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम, जमीन से जुड़ी हुई चीज़ों, लाइक जैसे एग्रीकल्चर, खेती, वो जमीन से ही तो उगता है, यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ जैसे आप क्या नाम है, जेमस्टोन्स का काम कर सकते हैं, ये उनके लिए बहुत, मतलब इसमें इस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे ये लोग। बढ़िया वाला बिजनेस इनको करना पड़ेगा। जेमस्टोन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, मतलब ये 3 राजयोग ऐसे राजयोग हैं जो आपको बिल्कुल, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर हैं, तो ऐसा नहीं है कि घर बैठे आपको कुछ मिल जाएगा, पर लेकिन अगर आप एफर्ट्स करते हैं तो औरों के मुकाबले आपको सफलता जल्दी मिलने के चांसेस है। ओके जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करिए। 6 बिल्कुल सर, अक्टूबर 2000। एक बस सेकंड सर, थोड़ा फास्ट करिएगा। जी सर बताइए। 6 अक्टूबर 6/10/2000। एक लाइफ हो जाए होस्ट के साथ में, बिल्कुल सर, तब मज़ा आएगा। अब देखिए सर, यहाँ पर वही सेम फॉर्मूला हम अपनाएंगे सर। जी। जो नंबर स्टैंडर्ड बर्थ चार्ट के हिसाब से है वैसे ही हम लिखेंगे। जैसे 6 नंबर यहाँ पर आ गया जी। 1 नंबर सूर्य का है जी। और 2 नंबर चंद्रमा का है। जी। राइट सर। अब यहाँ पे वही, जैसे मूलांक, जिसको हम ड्राइवर भी कहते हैं, बहुत से लोग उसको ड्राइवर कहते हैं, बहुत से लोग मूलांक कहते हैं। तो मूलांक अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 6 है, मूलांक यहाँ पे 6 आ गया। जी। अब हम भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे। भाग्यांक में 6 7 8 9, 6 7 8 9, यस जी 9 नंबर आ गया। यस। अब यहाँ पे हमें कुआ नंबर भी देखना होगा कि भाई कुआ नंबर क्या है। कुआ नंबर भी निकालना है। तो कुआ नंबर, अब कुआ नंबर जो है, मैंने आपको बताया था मेल के केस में हमें बर्थ ईयर को कैलकुलेट करना है सिर्फ। 2 आ गया, तो 11 - 2, तो ये 9 आ गया सर। 9 आ गया, राइट। तो अब इसमें एक ट्विस्ट है। लास्ट टाइम जो हमने डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करी थी वो 27 में थी जी। अब ये है 6 अक्टूबर। ठीक है सर। तो यहाँ पर हम जैसे सिंगल डिजिट का कोई नंबर होता है, 1 से लेकर 9 तक अगर कोई नंबर आता है जी, या 10 तारीख, 20 तारीख या 30 तारीख, जी, कोई भी पर्सन इन डेट ऑफ बर्थ में बॉर्न होता है, तो उनका मूलांक अगर सिंगल डिजिट में है, जैसे 1 से लेकर 9 तक है, तो हम यहाँ पर उसको फिल नहीं करेंगे। ओके। क्योंकि मूलांक ऑलरेडी हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। अगर यही डेट ऑफ बर्थ 15 होती तो 1 + 5 6, यानी कि मूलांक 6 होता, तो हम इसे 6 को दोबारा यहाँ पे लिखते। ओके। बट अब हम इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार ऑलरेडी हम इसे लिख चुके हैं।
बट भाग्यांक जो है वो हमेशा लिखा जाएगा। भाग्यांक यहाँ पर 9 नंबर आ गया सर। ओके ग्रेट। ठीक है सर। अब बात है कुआ नंबर की। कुआ नंबर को हम यहाँ पे ड्यूरिंग प्रिडिक्शन करते समय हम यहाँ पर उसे रखेंगे, बट फिर हटा देंगे। सिर्फ हम प्रेडिक्शन हम करते समय हाँ, रखेंगे। हम सिर्फ रिजल्ट देखेंगे। ओके। यहाँ पर इस तरीके से काम करता है। अब देखिए आपके डेट ऑफ बर्थ में जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, वीनस आपके साथ है, फैमिली सपोर्ट आपको मिलता है, राइट। और आप देखिए आप इस फील्ड में हैं, लग्जरी, मतलब ये ग्लैमर फील्ड है, ग्लैमर है सर। इसी आप इस फील्ड में हैं, तो 6 नंबर आपका मूलांक है सर। आप कहीं ना कहीं बढ़िया कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राज्यों कंप्लीट्स नहीं है। कैसे होगा? तो ये ड्यूरिंग प्रेडिक्शन इसका सब देखिए। अब इसमें दूसरी बात और है कि इसमें मूलांक आपका 9 आ रहा है। मूलांक 9 आ रहा है आपका। भाग्यांक 9 है आपका, भाग्यांक 9 आ रहा है सर। अब यहाँ पर जब भाग्यांक 9 आ गया, अभी क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी में हम ये देखते हैं कि 1 से लेकर 35 साल तक आपका मूलांक आपको वो लेके चलता है, राइट। मूलांक का कमांड होता है, यानी मूलांक क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी होती है। 6 नंबर आपकी पर्सनैलिटी। अब देखिए जो कहते हैं ना कि ग्लैमर इंडस्ट्री क्या है सर, शुक्र ही तो है, वीनस ही है। यहाँ पर आपका भाग्यांक 9 आ रहा है, यानी ये न्यूट्रल में है। हम क्या करते हैं, मूलांक और भाग्यांक को भी देखते हैं कि वो कैलकुलेशन में वो उनका फ्रेंडली है या नहीं। कैसे होगा सर? सर इसका एक अलग वो होता है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसके लिए हम अलग से कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे सूर्य को हम, जैसे मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, जैसे हम सूर्य का वो लेते हैं 1 नंबर, ठीक है सर। सूर्य को 1 नंबर का तबका दिया गया है। अब यहाँ पर हम आगे जाते हैं। सूर्य कौन है सर? राजा है, सारे ग्रहों का राजा है। पर यहाँ पर ये बात आती है, सूर्य अकेला है। यस। अब सूर्य को भाई दरबार है, दरबार में सिपाही भी होगा, उनके सलाहकार भी होंगे, यस, है ना। सलाहकार कौन है सर? सलाहकार हमारे गुरु बृहस्पति। हाँ। मंत्री बृहस्पति हैं हमारे। यस। साथ ही साथ 2 नंबर यानी चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया है। 4 नंबर को राहु का दर्जा दिया गया है। 4 नंबर को राहु का दर्जा दिया गया। अब हम जैसे यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो अब जैसे सूर्य है, सूर्य के लिए फ्रेंडली नंबर्स क्या क्या होंगे। सूर्य के लिए जो फ्रेंडली नंबर होंगे वो 1 नंबर सूर्य, यानी जैसे एक राजा है, वो दूसरे देश के राजा के साथ संबंध अच्छे ही रखना चाहता है, राइट। तो यहाँ पर 1 नंबर बिल्कुल उनके लिए सही रहेगा। 2 नंबर रानी कभी भी सूर्य के अगेंस्ट नहीं होंगी, नहीं, तो उनके फ्रेंडली 2 नंबर भी हो गया सर। अब बात आती है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति इनके मंत्री के सलाहकार हैं जी, तो वो साथ में इनके फ्रेंड्स में आ गए, ठीक है सर। अब बात आती है राहु की। राहु कौन है सर? रेबेलियस नेचर है राहु का, यानी विद्रोही कहते हैं जिसे। हाँ। अब कहते हैं ना कि आपने देखा होगा राजा जो हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या राजा हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत से ऐसे लोग जैसे गुप्तचर होते हैं जी, गुप्तचर रखते हैं। हाँ, गुप्तचर रखते हैं, बट उनसे कभी मिलते नहीं, पर्दे के पीछे मिलना है। हाँ, कभी भी पता नहीं मिलेंगे, चलता हमारे गुप्तचर कौन है। बिल्कुल। हाँ भाई, पता करो कि दूसरे राज्य में क्या हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? राहु। तो राहु वैसे भी रिबेलियस नेचर है, विद्रोही है, वो तो बदनाम कहते हैं ना, बदनाम होते विद्रोही। अब क्या करा जाता है, राहु के साथ सूर्य का रिलेशन न्यूट्रल में आएगा, क्योंकि पर्दे के पीछे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। तो ये इनके न्यूट्रल में आते हैं। अब मैं बात करता हूँ 5 नंबर यानी मर्क्यूरी को राजा और रानी का बेटा कहा गया है। मर्क्यूरी, अब आपने देखा होगा पीछे, ये हमने एक ग्रेड बनाई थी, स्टैंडर्ड ग्रेड है, इसमें 5 नंबर यानी मर्क्यूरी को ब्रह्म स्थान यानी बीच का स्थान दिया गया है ना सर। ये बैलेंस का नंबर होता है सर आपके लाइफ में। देखिए क्या होता है कि अभी आप अपने अर्निंग एज पे आए, आपने कमाना शुरू करा, अच्छे कपड़े पहने, राइट, करेक्ट, पैसा आया, धीरे धीरे आप अर्निंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं जी। तो पैसा आएगा, आप कहाँ यूज़ करेंगे? आप उसे अपने फन के लिए करेंगे, अपने कामों के लिए निकालेंगे। सिंपल है। तो 5 नंबर यानी राजा का बेटा, रानी का बेटा उनका फेवरेट है, उनका ही तो हुआ। करेक्ट। 6 नंबर, अब राजा को कभी कभी कहते हैं ना कि विलासता। 6 नंबर कौन है सर? लग्जरी का नंबर है, फुल लग्जरी, है ना। तो क्या करेंगे, सौंदर्य का नंबर है, तो क्या कभी पार्टी शार्टी हो तो चलो ठीक है यार, इसको याद कर लेते। तो यहाँ पे 6 नंबर भी इनके फ्रेंड्स में आएगा। अब बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर कहते हैं भाई, कहते हैं ना 7 नंबर केतु का नंबर है, कहते हैं ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। तो 7 नंबर जो होता है ना, वो 7वें आध्यात्मिक नंबर, मतलब कहते हैं कि वो उसका भी आध्यात्मिक नंबर है, तो उसको हम न्यूट्रल में रखते हैं।
जैसे 7 4 नंबर और न्यूट्रल में 4 और 7 ये न्यूट्रल नंबर में रहेंगे। चलो ठीक है सर, आप पूजा पार्टी जब हमारे उसमें कहीं कुछ होगा, राज्य में कोई फंक्शन हो तो आपको बुला लेंगे, नहीं तो आप पूजा वर्क करते रहो, कोई दिक्कत मतलब नहीं ऐसे डिस्टेंस में रहो। हाँ, डिस्टेंस में रहो बस। रिश्तेदारों वाली हरकत है, बिल्कुल, अब डिस्टेंस में रहो, है ना, सभा में नहीं बैठेंगे, वो बिल्कुल। रिश्तेदार रहेंगे। बिल्कुल। अब बात आती है शनिदेव की, तो आपने जैसे ग्रंथों में देखा है, पढ़ा भी होगा, जी तो सूर्य के जो पुत्र हैं वो शनिदेव हैं, जी। राइट। अब क्या है, शनिदेव के साथ उनका रिलेशन बिल्कुल एंटी है। तो कहते हैं ये पौराणिक कथा है कि सूर्यदेव और छाया के शनिदेव पुत्र हैं। तो क्या है, कभी सूर्यदेव ने उनको अपना पुत्र नहीं माना, है ना, तो शनिदेव ने उन्हें अपना शत्रु बना लिया। तो यहाँ पे क्लैशेस हैं। तो 8 नंबर को हम एनिमी नंबर में रखेंगे, 8 नंबर को एनिमी नंबर में रखेंगे 8 नंबर को। ओके। अब बात आती है सर 9 नंबर की। 9 नंबर कौन है सर? कमांडर, सेनापति, है ना। तो 9 नंबर राजा का दोस्त होगा। तो न्यूट्रल नंबर्स को, मतलब न्यूट्रल नंबर हमारे एनिमी नंबर्स, और जो हर एक नंबर का कोई न्यूट्रल नंबर है, कोई एनिमी नंबर है। बस इसमें 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी दुश्मन नहीं है। सबसे पहला 5 नंबर, जिसको हम मर्क्यूरी बोलते हैं, इनका कोई दुश्मन नहीं है सर। ओके। तो सर देखिए, मैंने जैसे बताया 5 नंबर मर्क्यूरी का, इनका कोई भी दुश्मन नहीं होगा सर। रीज़न, राजा के बेटे हैं सर, हर कोई इनसे दोस्ती रखना चाहेगा। इनका कोई दुश्मन नहीं है, नो एनिमीज। ओके। साथ ही साथ केतु का भी कोई दुश्मन नहीं है? केतु का भी कोई दुश्मन नहीं होगा सर। सही है सर। सो ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में, मर्क्यूरी और केतु का कोई दुश्मन नहीं है। ओके। इसी तरीके से चंद्रमा के हम फिर कैलकुलेशंस निकालेंगे, उनके लकी नंबर्स क्या हैं, अनलकी नंबर्स, न्यूट्रल नंबर्स क्या हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। ओके। जैसे ये डेट ऑफ बर्थ आपने देखा 6/10/2000 का, तो इसमें राजयोग है? सर राजयोग नहीं है, इनको एक्टिव करना पड़ेगा सबसे पहले, नेम करेक्शन। ओके। क्योंकि नेम करेक्शन एक ऐसा टूल है जिसमें हम सामने वाले को, जैसे आपका मूलांक 6 है, भाग्यांक 9 है, तो इसके हिसाब से हम आपकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करेंगे। उस हिसाब से हम देखेंगे आपके लिए सबसे बेटर नंबर कौन सा है, आने वाले से कौन सा नंबर बेटर रहेगा, तो उसका नेम करेक्शन करके नेम को हम उस नंबर पे सेट करेंगे। ओके जी, और उसको एक्टिव करवाएंगे सर। तो मतलब नेम करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नेम करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नेम करेक्शन और डेट बर्थ चार्ट, इन दोनों को मिला के राजयोग एक्टिव किया जाता है? राजयोग, देखिए राजयोग तो एक्टिव नहीं होगा, राजयोग एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो आपका राजयोग है, देखिए जैसे मैं आपको कहूँ, आपका सक्सेस प्लेन 33% एक्टिव है, 33% एक्टिव है। अब हमें 4 और 5 को भी तो करना है ना, तो 5 नंबर पे आपका नाम रख दिया, तो यहाँ से 5 नंबर की कमी जो है मतलब वो नाम का कितना मूलांक आना चाहिए जो इससे राजयोग बनेगा? सर देखिए 5 नंबर अगर हम, क्योंकि 4 कभी भी हम नेम करेक्शन करते हैं तो 4 नंबर और 8 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर और 7 नंबर, इन पे नहीं करते। 1 3 5 6, 1 3 5 और 6, इन नंबर्स पर ही हमेशा नेम करेक्शन किया जाता है। ओके। बट वो भी कब? डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस कर, साथ भी नहीं रहता? साथ भी नहीं रहता। अच्छा, इसको एनालिसिस करने के लिए साथ में कुंडली भी मिलाना जरूरी है? सर नहीं, देखिए न्यूमरोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है सर। मतलब इसमें कुंडली का कोई रोल नहीं? नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ हमें डेट ऑफ बर्थ से ही सारी चीज़ें बतानी। ये न्यूमरोलॉजी सर कब इंट्रोड्यूस हुई थी? न्यूमरोलॉजी तो सर बहुत पुरानी है सर, कहते हैं कि ये भी कहा जाता है कि इंडिया से ही आई है, बट क्या होता है यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत चली। इसके साथ साथ हमारे इंडिया का पड़ोसी चाइना, वहाँ भी काफ़ी चली, है ना। तो ये मतलब कहते हैं ना, इंडिया से विलुप्त हो गई थी। फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने इस साइंस को पढ़ा। जैसे एक नंबर है, सूर्य का नंबर है, हज़ारों लोगों को देखा, उनके बिहेवियर्स को देखा कि हाँ एक नंबर होने से इनके अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या आ रही है। तो उस तरीके से हम हर नंबर को उसके वो दिए गए कि भाई इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक ये होगा, 2 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक ये होगा। तो इस तरीके से उसको आगे बढ़ाया गया। नाउ सर लेट्स मूव 2026 में मैंने देख लिया ज्योतिष लोगों के प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, 1 नंबर वालों का तो राजयोग है, आप क्या कहेंगे? सर देखिए इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है जी। देखिए 2026 बिल्कुल सूर्य का साल है जी। बहुत से, मतलब जैसे अभी आपने ये देखा जी, 2026 सूर्य का साल है, यानी 1 नंबर का साल है जी। अब हमने जो फ्रेंड्स देखे, इनके एनिमी देखे, अब देखिए जिसका मूलांक 8 आ गया या भाग्यांक 8 आ गया, उसके लिए ये साल खराब जाने वाला है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि साल सूर्य का है। मतलब जिसका मूलांक 8 आ गया या भाग्यांक 8 आ गया, उसका ये साल खराब ये साल खराब हो जाएगा सर। सर ये तो बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिए ना अभी एनिमी,
जैसे पौराणिक कथाएं सुनते आए हैं, तो सूर्य के सबसे बड़े शत्रु कौन है? आपस में ही शत्रु हैं, आपस में ही है। तो रिजल्ट यहाँ पे है सर। ओके, बट बहुत से लोगों के लिए अच्छा जाएगा, बहुत से लोग बहुत से लोगों के लिए अच्छा भी वही जाएगा। 8 और 8 नंबर वालों के लिए मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल कि चांसेस है कि खराब होने के, ओके। क्योंकि 8 नंबर क्या होता है? 8 नंबर देखिए क्या, देखिए यहाँ से तो साफ पता चल रहा है कि दोनों के बीच में रिलेशन सही नहीं है, तो खराब जाना है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई अगर पर्सनल ईयर हमारा 8 आ रहा है, तो पर्सनल ईयर 8 कभी हमें एक्सीडेंट्स भी देता है ना, कभी फेम होता है इस पर्सन के पास, वो डिफेम हो जाता है, क्योंकि सूर्य का साल है। अब 8 नंबर के लिए तो खराब जा सकता है, तो कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हो, वो खराब में ही जाएंगे, काउंट खराब में ही किया जाएगा सर। ओके, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। ग्रेट। तो कहने का मतलब है इनको सावधानी बरतनी है। कोई नए प्रोजेक्ट्स में अगर हाथ डाल रहे हैं तो अभी रुक जाए, अगर 8 नंबर वाले नए प्रोजेक्ट में हाथ डाल रहे हैं तो रुक तो जाए। अभी रुक जाए। मूलांक या भाग्यांक? मूलांक या भाग्यांक सर? मूलांक क्या है? और मूलांक आपका डेट ऑफ बर्थ वाला हुआ, जी, और भाग्यांक का पूरी जो डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन, पूरे डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन। और जैसे नाम का किसी का अंक अलग हो, मूलांक अलग हो, तो नाम को देखा जाएगा? बिल्कुल सर, नाम भी देखा जाएगा। हाँ। देखिए क्या होता है कि अगर किसी का नाम 4 नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे आ रहा है, तो हम उसे नेम को करेक्शन करेंगे। ओके। रीजन क्या है? क्योंकि देखिए शनिदेव को स्लो प्लैनेट कहा जाता है, तो ये लाइफ में स्ट्रगल्स देते हैं, स्ट्रगल्स देंगे आपको। कहते हैं शनि इज मनी, वो पैसा तो मिलेगा, पर लेकिन जब इंसान थक हार जाएगा, कपड़े फट जाएंगे, तंग परेशान कि नहीं बस अब बहुत हो गया, ये हो गया, तो कहते हैं ना जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो शनि रिजल्ट देते हैं। बट यहाँ पे बात आती है नेम न्यूमरोलॉजी की, नाम का करेक्शन। आपका नाम अगर 8 नंबर पे है तो आपको डिले, ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर हम नेम करेक्शन करके नेम को फेवरेबल नंबर पे रखते हैं सर। ओके सर, इस चलिए न्यूमरोलॉजी तो डेट ऑफ बर्थ नेम करेक्शन के अकॉर्डिंग समझ में आ रही है। फोन न्यूमरोलॉजी का क्या लॉजिक है? सर देखिए फोन न्यूमरोलॉजी भी वो कैसे अप्लाई होती है सर? देखिए अप्लाई ऐसे होती है, अब जैसे फ़ोन है सर, आप अपने फ़ोन को दिन में कम से कम 100 बार तो यूज़ करते होंगे सर, है ना? फ़ोन का कनेक्शन सैटेलाइट से है। सैटेलाइट कहाँ पर है सर? यूनिवर्स में, अंतरिक्ष। अगर आप गलत नंबर कैरी करके चल रहे हैं अपने साथ, तो मैसेज कहाँ जा रहा है? यूनिवर्स में जा रहा है ना सर। मतलब जो फोन नंबर हमारा है, उस फोन नंबर से जो डायलिंग हो रही है, जो कनेक्शन हो रहे हैं, वो सैटेलाइट के थ्रू हो रहे हैं, और सैटेलाइट यूनिवर्स से कनेक्टेड है, यूनिवर्स में है, बिल्कुल। और वो आप गलत नंबर यूनिवर्स लेके कहीं चल ना रहे कहीं हैं वो सर। गलत नंबर लेके जी। चल रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमें दे रहा है। बिल्कुल मिलेगा मैं सर। लिटरली बता रहा हूँ, मुझे इतने न्यूमरोलॉजिस्ट मिले, लेकिन किसी ने फोन न्यूमरोलॉजी ढंग से समझाया, एक बहुत सिंपल तरीके से। मैं समझ नहीं पाता था, कुछ तो कहते थे कि मुझे खुद नहीं समझ में आता फोन न्यूमरोलॉजी क्या होती है, नहीं देखिए, कैसे काम करती है। हम अंक ज्योतिष की बात कर रहे हैं, हम अंकों की बात कर रहे हैं, तो अंक तो मोबाइल, देखिए अभी स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, हमारे पास जैसे हमारा मोबाइल नंबर है वो भी अंकों पर है। मैं बॉर्न हुआ, मेरी भी एक डेट ऑफ बर्थ है, आप बॉर्न हुआ, आपकी भी डेट ऑफ बर्थ है। तो कहने का मतलब ये है, डेट ऑफ नंबर्स हमारा हमेशा पीछा कर रहे हैं सर। जिसने डिकोड कर लिया कि उसका फेवरेबल नंबर क्या है, उस नंबर के साथ चला, उसकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई सर। उसने समझ लिया चीज़ों को, उसकी लाइफ इजी हो गई। सर 2026 किसके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है? कौन राजा सर बनेगा? देखिए 2026 उनके फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया ना, 1 नंबर उनके लिए अच्छा जाएगा, 2 नंबर यानी चंद्रमा उनके लिए अच्छा जाएगा, 3 नंबर यानी बृहस्पति उनके लिए अच्छा जाएगा। बस 8 नंबर वालों को सावधानियां बरतनी है। 4 और 7 नंबर न्यूट्रल नंबर में है, उनके लिए अच्छा भी जा सकता है, या कह सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल कभी इस तरफ आ सकता है, कभी इस तरफ आ सकता है, बट जो फ्रेंड्स है वो हमेशा फ्रेंड्स ही रहेंगे, राइट। जो फ्रेंड नंबर है उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा सर। तो ये यहाँ पे इस तरीके से प्रिडिक्शन करी जाती है। अब बहुत से क्लाइंट मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर देखो क्या है कि मेरा तो मूलांक 1 है और मेरा भाग्यांक 8 है, बट यहाँ पर क्या है, मेरी वाइफ का भी 8 नंबर है, अब हमारी कैसे बन रही है? बहुत से लोग ये भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि हम फिर दोनों की डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करते हैं। मे बी कोई एक ऐसा नंबर हो जो उनको बैलेंस कर रहा हो, लाइफ को बैलेंस करके चल रहा हो। तो मतलब कहते हैं ना कि प्रिडिक्शंस जो होती हैं वो बहुत तरीके से, बहुत सावधानी पूर्वक की जाती है। थोड़ी सी गलती होती है, थोड़ी सी गलती, और क्लाइंट का फ्यूचर इसी से निर्भर है ना सर। वो हमारे पास कुछ सोच के आया और वहीं पे ही हम उसे गलत गाइड करें, तो उनके साथ तो गलत है ना सर ये। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। कई लोगों को न्यूमरोलॉजी रिजल्ट क्यों नहीं देती है सर? देखिए कहते हैं मैंने न्यूमरोलॉजी करवाया बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ, चेंजेस नहीं हुए। सर देखिए ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है, तो अब मैं आपको इसका भी बताता हूँ। देखिए एनालिसिस करने के बाद
आपको उपाय कैसे दिए जा रहे हैं, रेमेडीज़ क्या दी जा रही हैं, उस पे निर्भर करता है सर। क्या रेमेडीज हैं और क्या क्या रेमेडीज़ उपाय है। हैं? अब रेमेडीज़ आपको हल्की दी गई हैं तो वो थोड़ा बहुत इफेक्ट करेंगे। कई बार जब आपको थोड़ा इफेक्ट नहीं मिलता तो आप खुद छोड़ देते हैं करना कि यार इफेक्ट नहीं मिल रहा, छोड़ दिया। कई बार हम मन से, कई कहते हैं ना, ये श्रद्धा की चीज़ें होती हैं, श्रद्धा भाव से करी जाती हैं तो उनके रिजल्ट्स मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। अब श्रद्धा भाव से नहीं कह रहे, सोचते हैं मेरे ऊपर थोपी गई है तो मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। जैसे सुबह उठे, यार आज तो मंदिर जाना है तो बस जा रहा हूँ, बस मैं मंदिर, अच्छा, मेरा मन ये नहीं वाला है, सीन है, और जब तक मेरा मन भाव नहीं नहीं है। आएगा तब तक होगा देखिए नहीं। कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं चाहता उसके क्लाइंट को वो क्लाइंट के साथ गलत हो या उसे रिजल्ट्स ना मिले। बट कई बार क्या होता है कि कुछ, हाँ मैं कह सकता हूँ न्यूरोलॉजिस्ट भी इंसान होते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी इंसान ही है सर। कुछ कमी हो सकती है एस्ट्रोलॉजर या न्यूरोलॉजिस्ट, या कुछ कमी क्लाइंट की भी होगी सर। ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूरोलॉजी असर नहीं करेगी। ये सब पे करा है सर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उन पे करा है सर। आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे हमारे Correct. बहुत से बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर वर्क करा है। सबके ऊपर, हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी। न्यूमरोलॉजी से उनकी ज़िंदगी जी। बदल गई। सर, अपने नाम का कोर नंबर निकालने का आसान तरीका क्या है? सर देखिए, नाम का कोड नंबर मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो आपको अपना मूलांक और भाग्यांक देखना पड़ेगा कि आपका मूलांक और भाग्यांक एक्चुअल में क्या चाह रहा है। हम्म, अगर मूलांक एंटी हुआ, लाइक जैसे 1 नंबर और 8 नंबर का भी मैंने एग्जांपल दिया, इसमें 2 नंबर और 8 नंबर का भी आ सकता है, ये भी एंटी है। अगर 2 नंबर मूलांक है आपका और 8 नंबर आपका भाग्यांक आ गया, जी, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी। ओके। उसके निवारण क्या है? उसका सबसे पहले नेम करेक्शन। नेम करेक्शन उसका सबसे परफेक्ट टूल है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि नेम करेक्शन हमें फ़ायदा नहीं देता, हम्म, है ना? अब क्यों फ़ायदा नहीं देता सर? वो इसलिए फ़ायदा नहीं देता, नेम करेक्शन तो कर दिया, उसे अप्लाई कैसे करना है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, ये कैसे उसे अप्लाई अप्लाई भी तो करवाना है। अप्लाई करवाने के साथ साथ उसकी रेमेडीज़ भी तो बतानी है क्लाइंट को। क्योंकि कोई भी नेम करेक्शन जो होता है, ज़रूरी, बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने सर 1 साल पहले नेम करेक्शन कराया था, मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो जिसने नेम करेक्शन हो, मे बी आपको रेमेडीज़ ना दी हो। कुछ हाँ, हो रेमेडीज़ तो सकता है क्लाइंट को उन्होंने दी नेम जानी चाहिए करेक्शन ना। बता दिया और जी, कोई रेमेडी ना दिया हो, इस वजह से दिक्कतें आ जाती जी। हैं। और रही करेक्ट बात सर। कोर की सर, जो आप मुझे कोर की बता रहे थे, तो बहुत, जैसे किसी का मूलांक 4 और भाग्यांक 8 है, तो वो भी एंटी नंबर्स हैं। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत सावधानी से उनको उपाय देने हैं ताकि उनकी लाइफ में जो डिलेज आ रहे हैं, स्ट्रगल्स आ रहे हैं, वो काफ़ी कम हो जाएं। सर, जैसे ट्विटर का नाम बदल के एक्स कर दिया गया, इसके पीछे भी कोई न्यूमरोलॉजी की रीज़न है? सर देखिए क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम जो नेम करेक्शन करते हैं वो चाइल्डिन चार्ट से करते हैं, तो बहुत ही एक्यूरेट इसके रिजल्ट्स होते हैं सर। अब देखिए क्या होता है कि अब आपने जो मुझसे ये बात करी है, तो मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। जी, आप चाइल्डिन चार्ट को ओपन करेंगे, उसमें एक्स जो है वो 5 नंबर पे आ रहा है सर। ओके। मैंने आपको यहाँ क्या बताया था लास्ट में? 5 नंबर चल रहा है। 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। हम्म, 5 नंबर बैलेंस का नंबर है सर। आपकी लाइफ में स्थिरता, बुध क्या है सर? वाणी है। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, बुध आपका वीक है, तो गलत रिजल्ट्स आएंगे। बुद्धि जब कहते हैं ना सोचना ही गलत है, जब क्या नाम आइडियाज़ ही गलत है, तो इम्प्लीमेंट करके भी क्या फ़ायदा सर, राइट? इम्प्लीमेंट करके क्या फ़ायदा फिर? तो क्या है, हमें उसको देखना होता है। नेम करेक्शन इसका बहुत अच्छा टूल है। नेम करेक्शन करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे सर। नेम करेक्शन तो ट्विटर ने भी इसी वजह से चेंज किया है नेम में शायद। हो सकता है सर। अब कहते हैं 5 नंबर पे आ रहा है सर, एक्स 5 नंबर पे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसी वजह से अपना नेम चेंज करते बिल्कुल हैं। सर, नेम तो चेंज करते हैं क्योंकि नेम डिस्प्ले हो रहा है ना, नेम को ट्रैवल कराया जाता है सर। करेक्ट। सर, जो लोग कंटेंट क्रिएशन में हैं उनके लिए कौन सा नंबर लकी होता है? देखिए कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं। अब कंटेंट के लिए सर कहते हैं ना कि नॉलेज चाहिए सर। देखिए बुद्धि तो चाहिए। अब अगर वो सही डायरेक्शन पे जा रही है तो आप सही चलेंगे। साथ साथ बृहस्पति, गुरु बृहस्पति, आपके बृहस्पति अच्छे होने चाहिए। मतलब नॉलेज के देवता है ना सर कंटेंट वो। क्रिएशन में बृहस्पति अच्छे होने चाहिए। बृहस्पति अच्छे होने चाहिए, साथ ही साथ आपके बुध अच्छे होने चाहिए, बुध बृहस्पति दोनों। और राहु के अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने चाहिए। राहु को भी साथ में राहु लेके क्या चलना होता है सर? पड़ेगा। राहु क्या है? राहु कहते हैं ना सोशल मीडिया, हम्म, राहु है सर। अचानक गेन होना, अचानक पैसों का गेन होना, अचानक धन लाभ, राहु से रिलेटेड है। कंटेंट राइटिंग जो है, देखिए स्क्रिप्ट राइटिंग 3 नंबर से बृहस्पति नॉलेज, उससे हम डिकोड करते हैं। तो ये चीज़ है सर। सर, लकी नंबर को डेली लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें? लकी नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? सर लकी नंबर, जैसे कि मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे हमारे दोस्त, लकी नंबर्स हमारे दोस्त हैं, एंटी नंबर्स हमारे दुश्मन हैं। न्यूट्रल नंबर्स हमें रिजल्ट अच्छा भी दे सकते हैं या गलत भी दे सकते हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल उसमें आ जाते हैं।
अब बात होती है कि हम डेली यूज़ में कैसे लाएं। हम्म, जैसे कि आपकी मैरिज है हम्म, तो आप अपने लकी डेट के हिसाब से रखवा लीजिए। आप जैसे लकी डेट आपकी क्या है, आपको आपके लकी नंबर्स पता होने चाहिए। आपका जैसे आपका 1 नंबर लकी है तो हम्म। 1 तारीख आपके लिए लकी है। सर कैसे राइट। पता चलता है कौन सा नंबर लकी है? सर मैंने आपको बताया ना अभी, जैसे कि हम इसके लिए कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे कि 1 नंबर के देखेंगे कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन से एनिमीज़ हैं, कौन से उनके न्यूट्रल नंबर्स हैं, तो ये निकाले जाते हैं सर। जैसे मैंने अभी 1 नंबर का एग्जांपल करके मतलब दिखाया। लकी नंबर के लिए भी एक स्पेशल कैलकुलेशन करना हाँ पड़ता है। जी, हाँ सर। और जो सर डेली हॉरोस्कोप आते हैं, क्या वो हम्म। सही होते हैं? उसमें आता है लकी नंबर आपका आज 9 है, आज आपका लकी कलर वाइट है। इसके पीछे क्या है सर? सर क्या ये है सच देखिए, है कि मतलब बिल्कुल सिर्फ सर, अगर वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो भी सच है नहीं, सर। जो डेली आता है ना, डेली प्रिडिक्शंस आते हैं, हम्म, इंटरनेट पे छप जाते हैं, हॉरोस्कोप जो डेली का होता है, हम्म। लकी नंबर तो वहाँ तो डेली चेंज हो रहे हैं, सर देखिए मैंने आपको ये, अलग-अलग हाँ राशियों हाँ के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए क्या है ना, अब मैंने अब वही बात आ गई कि देखिए वो करा किस पे में गया है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ से गया है, न्यूमरोलॉजी की तरफ से करा गया है। हुँ, मैंने बताया दोनों सब्जेक्ट्स अलग हैं सर, दोनों की कैलकुलेशंस अलग है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव कर रहे हैं, अगर मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गया हूँ, हुँ, तो अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू सॉल्यूशन चाह रहा हूँ या प्रिडिक्शन चाह रहा हूँ तो वो नहीं हो पाएगा ना सर। भले ही ग्रहों के उपाय तो सर एस्ट्रोलॉजी में भी वही चलेंगे, चल सकते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी वही चल सकते हैं, बट लेकिन प्रिडिक्शंस वहाँ पे अलग हो जाएंगी ना सर। करेक्ट। प्रेडिक्शंस वहाँ जी, पे प्रिडिक्शंस वहाँ अलग हो अलग जाएंगी हो सर। जाएँगी। पर्सनल ईयर क्या होता है सर, और इसे कैसे कैलकुलेट किया? इसके कैलकुलेट करने का सही मेथड क्या है? सर देखिए पर्सनल ईयर की मैं बात करूँ तो अब जैसे कि देखिए सूर्य का साल है सर, हुँ, राइट। अब हम क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने एक डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करी थी 27/5/1987, ठीक है सर। 27/5/1987। जी, अब मैं यहीं आपको करके दिखा देता हूँ। 27 हुँ, 5 हुँ, 1987। हुँ, अब इसमें हमें सिंपली क्या करना है, ये जो हमारा बर्थ ईयर है, हुँ। इस बर्थ ईयर को हम हटा देंगे। हम वो ईयर यूज़ करेंगे जो ईयर जो है करंट में चल रहा है। ओके, मतलब जो जैसे, हमारा डेट ऑफ बर्थ है, उसमें से जी हम सर, बर्थ ईयर को हटा देंगे और जो ईयर चल रहा है उसको कैलकुलेट कर देंगे। देखिए सर जैसे 27 मई 2026। हुँ, अब वही फॉर्मूला हमें इसमें मूलांक भाग्यांक कैलकुलेट नहीं करना है, हुँ, हमें इसमें टोटल कंपाउंड नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। ओके। जैसे 27 में 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18, 18 और 6 24, 24। यानी कि 24। अब इसे हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 22 + 4 6। हुँ, तो देखिए ये इस डेट ऑफ बर्थ का 27 मई 1987 का जो अभी ईयर चल रहा है, जो अभी ईयर चल रहा है पर्सनल ईयर, वो आएगा 6। 6 आएगा तो शुक्र है 6 आएगा तो शुक्र है, और शुक्र है तो लग्ज़री है। लग्जरी है। बट यहाँ पे कन्फ्यूजन दिक्कत है सर। क्या? हमने ये चीज़ तो देख ली कि 6 नंबर है, बट यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखनी है कि मूलांक और भाग्यांक क्या है। ये मूलांक और भाग्यांक से भी तो फेवरेबल होना चाहिए ना सर। फिर उसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करना जी, पड़ेगा। 9 चलिए, इसका नंबर, मूलांक और भाग्यांक आपने निकाला हुआ है ना, जी 9 9 और और 3। 3। हाँ। अब यहाँ पे 6 आ गया, यानी तीन नंबर जो है देवगुरु बृहस्पति, हुँ, और 6 नंबर शुक्राचार्य का है, वो भी दोनों शुक्र गुरु का। हैं, दोनों गुरु हैं, दोनों आपस में एंटी हैं सर। हुँ, तो यानी इस पर्सन का जो भाग्यांक है ये 37, ये 35 से प्लस का है, यानी इस समय अपने भाग्यांक से रूल कर रहा है 3 नंबर से। हुँ, अब इनका पर्सनल ईयर आ गया 6, हुँ। तो क्या एंटी है। तो बनेगा ही नहीं। जी, बहुत सावधानियां बरतनी है। बहुत सावधानियाँ बरतनी है। जी, क्या होता है 3 नंबर बृहस्पति का नॉलेज है, हुँ, 6 नंबर कहता है यार लग्जरी, ऐश्वर्य, पैसा, पार्टीज, है ना। तो ये आपस में क्लैशेस रहेंगे थिंकिंग में दोनों गुरु यार। हैं। हाँ, मतलब ये जो 3 नंबर जो भाग्यांक है वो कह रहा है कि नॉलेज की तरफ जाओ, नॉलेज की तरफ, और जो 6 नंबर है वो लग्ज़री की तरफ लग्जरी लेके की जा रहा तरफ, है। चलो पार्टी करते हैं। एक तरीके से दोनों मिल रहा है। बिल्कुल, तो मिल भी रहा है लेकिन क्लैशेज़ हो जी सकते हैं। क्लैशेस है सर, हाँ, है ना? यहाँ पे ये दिक्कत है। मतलब ये है कि इसमें लाइफ़ थोड़ी बैलेंस करके चलनी पड़ेगी, देखिए ऐसी यही हम कंडीशन अपने में। क्लाइंट्स को कहते हैं कि थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करा जाएगा, नेम करेक्शन करा जाएगा, हुँ, ताकि जो इनके फेवरेबल नंबर्स में आए। साथ ही साथ हमें कुछ रेमेडीज उपाय जो देने होंगे वो स्ट्रॉन्ग उपाय देने होंगे, ओके। ताकि सामने वाले पर्सन की जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली है, देखिए जो फ्यूचर है वो कोई चेंज नहीं कर सकता सर, बट उसके इफेक्ट्स कम इफेक्ट्स को हम बहुत ना के बराबर कर सकते हैं मतलब ये उपाय है कि करके। तलवार लगनी है तो सुई के बराबर करके जी निकाल देंगे। ओके सर, मोबाइल नंबर चूज़ करने के लिए न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा? बिल्कुल सर, ये आप खुद भी अपना मोबाइल नंबर जो है, आप खुद भी अपना मोबाइल नंबर बना कैसे? सकते हैं। मोबाइल नंबर का क्या देखिए सीन क्या है? होता है कि मोबाइल नंबर आपके साथ बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी बताया कि मोबाइल नंबर के थ्रू हम अगर गलत नंबर है तो हम लेके चल रहे हैं, तो गलत एनर्जी हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। हुँ, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है,
मोबाइल नंबर का जो रूल होता है सिंपल ये होता है सर, इसमें कुछ जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, किसी का भी मोबाइल नंबर ले लेते हैं, चलिए मेरा ही ले लीजिए, 830 830 33 33 55 55 931 931। जी। देखिए आपका मोबाइल नंबर जो है, आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक न्यूट्रल है। बट हम इसमें ये देखेंगे, इसमें पहले तो हमें इंटरनल कंपाउंड्स देखने होते हैं, 83 30 33 35 55 931, ये नंबर्स आपस में फेवरेबल तो हैं, बट इनका टोटल क्या आ रहा है। अब हम इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं। ओके 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 5 22, 22 + 5 27, 27 + 9 36, 36 + 3 38 38, हाँ 39 और प्लस 40, 4 नंबर, 4 नंबर आया। हमें 40 आ गया, हमें सिंगल कर लिया, 4 हाँ, नंबर, 4 नंबर। यानी आप राहु को साथ लेके चल रहे हैं सर, ओके तो ये आपके लिए सही नहीं है। मोबाइल नंबर की एनर्जी कभी भी 4 और 8 नंबर पे नहीं होनी चाहिए सर। ओके जो सबसे ज़्यादा अवॉइड किया जाता है, 2 नंबर भी अवॉइड किया जाएगा इसमें, 7 नंबर भी अवॉइड किया जाएगा और 9 नंबर भी अवॉइड किया मतलब जाएगा। मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी को समझने के लिए हमें उसको सबको सम करना है और जी सबको हाँ। सम करके जो रिजल्ट आ रहा है, जो नंबर आ रहा है, जो जो नंबर नंबर आ आ रहा रहा है है। उसको ये देखना है कि हमारे साथ फेवरेबल है नहीं, बट फिर भी 1 3 5 6 इन्हीं पे ही अपने मोबाइल नंबर को रखा जाता है। अब जैसे मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख रहा हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका जो मोबाइल नंबर है आपका 5 नंबर पे आना चाहिए सर। 5 नंबर पे आना 1 नंबर पे भी आप ले सकते हैं, 5 नंबर लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। 5 नंबर से क्या होगा, आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें जो आपका सक्सेस प्लेन है, सक्सेस प्लेन के साथ साथ विल पावर भी एक्टिव होगी सर। 5 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में आते ही आपकी विल पावर एक्टिव हो जाएगी सर, 951 का राजयोग बन जाएगा, राइट। 4 5 6 का जो ये जो इनकम्प्लीट है, यानी 5 नंबर आपका नंबर आ गया, फिर से मोबाइल राजयोग नंबर बन आ गया। जाएगा। बट हमें 4 नंबर की आपको रेमेडीज देनी होंगी, उपाय देने होंगे, बट उपाय भी बहुत सोच समझ के देने होंगे। अब इसके बाद 258 की लाइन भी बन जाएगी, 33% है, 66 हो जाएगी। अब फिर शनिदेव के उपाय, तो राजयोग एक्टिव करा जाएगा सर। इस तरह से राजयोग एक्टिव होते हैं। जी सर 1 से 9 नंबर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा माना जाता है? सर देखिए, मैंने अभी आपको बताया हर नंबर विशेष है, हर नंबर बहुत ही, सबकी अपनी अपनी गरिमा है। सबकी अपनी अपनी वो है। देखिए 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इनको ज़्यादातर कहा जाता है ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सर ऐसे कौन से रेमेडीज हैं जो 1 नंबर वालों को करना चाहिए 2026 में? सर देखिए सबसे पहले तो छोटी चीज़। देखिए सूर्य को जल देना, सुबह 6 से 8 बजे के बीच में सूर्य को जल दें, हम्म, जल में थोड़ा कुमकुम मिलाएं, हम्म, ओम श्रीम सूर्या नमः का, श्रीमत माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी भी इसमें आ गई। आप सुबह 6 से 8 के बीच में अर्ली मॉर्निंग जल दें और जल में कुमकुम मिला के दें कुमकुम मिला के जी, 1 नंबर वालों के लिए। 1 नंबर वालों के लिए। तो आप सूर्य को जल देंगे, आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा सर। एंड मूलांक 2? सर मूलांक 2 के लिए देखिए, मूलांक 2 जो होता है वो चंद्रमा का नंबर है, वो केयरिंग नेचर है सर, केयरिंग है। बहुत से कहते हैं ना मन शांत स्वभाव के होते हैं, केयरिंग नेचर होता है सर, उनके लिए रेमेडीज़ यही है सर। उनके लिए तो ये है कि भाई आप भगवान शिव को जल चढ़ाएं, 2 मूलांक वाले भगवान शिव को जल चढ़ाएं, उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा सर। डेली शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, मंडे को चढ़ा ले तो एवरी मंडे। एवरी मंडे, अगर आप ज़्यादा ही आलसी है तो मंडे को चढ़ा लीजिए, नहीं तो रोज़ चढ़ाइए। अगर पास में है तो रोज, नहीं तो रोज़ मंडे चढ़ाइए को। सर, उसमें दूध मिलाकर रोज़ चढ़ाइए, बहुत फ़ायदा मिलेगा सर, बेनिफिट मिलेगा। एंड 3? देखिए गुरुदेव बृहस्पति के लिए आप जैसे जैसे केले के पेड़ की पूजा करें, प्रतिदिन थर्सडे के दिन आप गुरुदेव बृहस्पति के केले के पेड़ की पूजा करें सर। इसके साथ साथ आप गुड़ और चने का भी दान करें, है ना। पीली चीज़ों का दान करें, जैसे पीली मिठाई है उसका दान अच्छा, करें। 3 नंबर वाले गुड़ चने का दान करें, पीली चीज़ों का दान करें और जी सर। बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की पूजा करें। हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। ये तो सर ये एक ऐसी चीज़, कॉमन रेमेडीज़ हैं। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आप 3 महीने में अपनी लाइफ देखिएगा, बहुत चेंजेस मिलेंगे सर आपको। विष्णु सहस्त्र नाम का कंटिन्यू पाठ करने से कोई भी कर सकता है, किसी कोई भी अंक कर का? सकता है सर, कोई भी। मूलांक 4 वालों के लिए सर, वैसे भी 4 नंबर राहु, तो मूलांक 4 वालों का क्या खराब ही होता है कि अच्छा भी होता है? सर खराब भी होता है। देखिए अगर खराब है तो देखिए कहते हैं ना, खराब है तो वो आपको ऐसी स्थिति दे देगा कि भ्रम की स्थिति दे देंगे आपको। सामने ये बैठा है पर्सन, ये पर्सन इसके लिए अच्छा सोच रहा है, बट ये सोचेगा नहीं, ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है। मतलब बिना भ्रम मतलब की का स्थिति, भ्रम आएगा। भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, कंफ्यूजन्स आएंगे, दिमाग उल्टी जगह जाएगा, राइट। तो अब अगर किसी का राहु पॉजिटिव है, राहु देव अगर पॉजिटिव है, तो वो क्या रिजल्ट देंगे आपको? अचानक पैसा, शेयर मार्केट, लॉटरी,
अचानक। अचानक क्या सही है है सर। लेकिन राहु कैरी तो कोई नहीं करना चाहता। सर? देखिए कैरी बात नहीं है, अगर आपके राहु, अगर आपको सही स्थान, अगर आपको राहु के साइड इफेक्ट से बचना है, भगवान शिव की पूजा, ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार रोज करें, रोज 108 हनुमान बार। चालीसा पढ़ें। ओके। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक चलिए पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं, फिर आगे सवाल करेंगे। 5 नंबर का बताइए 2026 देखिए 5 नंबर के लिए 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। करना क्या है उपाय? उपाय सर इनके लिए पूरा जॉय का ईयर है ये, अच्छा 5 नंबर वालों के फन लिए। का ईयर है, सही है सर। बहुत आपका अच्छा 5 तो रहेगा नहीं इनके है? लिए सर। इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मर्क्यूरी के उपाय करने हैं, बुध के उपाय करने हैं। तो जी। आपको सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको नेम करेक्शन बताया है, जी। वो बहुत ज़रूरी है। पर लेकिन नेम करेक्शन भी बहुत तरीके से करा जाता है, बहुत सावधानी से करा जाता है। ऐसा नहीं है यूट्यूब वीडियोस देख के कोई भी आया नेम करेक्शन कर दे। वो बहुत से क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने अपना नाम 5 नंबर पे रखा है, तो चेक कर लीजिए। 5 नंबर वालों को सर डेली बेसिस पे क्या करना चाहिए? सर 5 नंबर वालों को डेली बेसिस पे देखिए ओम भ्राम ब्रीम रोम स बुद्धाय नमः का जाप करें। ओम भ्राम ब्रीम राम रोम स भ्रीम बुद्धाय नमः का ओम जाप सह करें, बुद्धाय नमः उसका 108 बार रोज जाप करें। 108 बार रोज जाप जी। करें 5 नंबर वाले। वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गाय को हरा चारा खिलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं। बिल्कुल। गाय माता की सेवा करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके। एंड मूलांक 6 पे आ जाते हैं फाइनली। मैं सर सामने देखिए हूँ। मूलांक 6 सर देखिए आप फ्राइडे के दिन हम्म। मिठाई का दान करें, सफ़ेद चीज़ों का, मिठाई का। एवरी फ्राइडे। एवरी फ्राइडे मिठाई का दान करें। मिठाई जैसे वाइट मिठाई होती है, गरीबों में दान करें, या चावल दान करें, या खीर दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शुक्र लग्जरी है सर। अब देखिए माता लक्ष्मी की पूजा करें, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन माता जी, लक्ष्मी की पूजा जी। करें। स्त्रियों का सम्मान करें सर। जी। ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि आपको बिल्कुल सही लेके जाएगी। एंड मिठाई का दान करें। मिठाई का दान। ठीक है। 7 नंबर। सर 7 नंबर कहते हैं ना कि केतु है तो दिक्कत, ना है तो दिक्कत। ओह तो हमें बिल्कुल बैलेंस करके चलना है। ओके। जी। तो इनके लिए देखिए केतु यंत्र की आप पूजा करें, केतु यंत्र को अभिमंत्रित कराएं, उसकी पूजा करें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं सर। ओके। 8 नंबर का क्या है सर? सर देखिए शनिदेव की मैं आपको सही बताऊं, वैसे तो कोई रेमेडी नहीं है, अच्छे कर्म है। शनिदेव की कोई रेमेडी नहीं है? शनि अच्छे कर्म है, हम्म, क्योंकि शनि कर्म के देवता है, न्याय के देवता बस है आपको सर। कर्म करते जाना है। आपको अच्छे कर्म करने हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष आप वियर कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ओह, देखिए कॉमन रेमेडी से हनुमान जी की पूजा करें। कहते हैं ना, आपने पुराणों में भी सुना होगा शनिदेव की। कि हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनि देव के नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते, और साथ साथ अच्छे कर्म करें। शनि देव को तेल चढ़ाएं, तो ये भी कॉमन, ये भी एक रेमेडी है। नाउ फाइनली 9 नंबर सर। सर 9 नंबर के लिए तो सर सीधी सी एक बात है सर, हनुमान जी की पूजा करें, रोज हनुमान चालीसा पढ़ें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। सूर्य को जल दें, क्योंकि जब सूर्य को जल देंगे तो राजा के साथ जब उसका कमांडर होगा तो ऑब्वियस है सर रिजल्ट्स बहुत अच्छे जाएंगे। जैसे 19 नंबर को न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा नंबर कहा गया है, बहुत पावरफुल कंपाउंड माना गया है। ओके। जी। 1 और 9 यानी सूर्य और मंगल दोनों साथ हैं। सूर्य और मंगल दोनों साथ हों तो बहुत जी। अच्छा कंपाउंड माना जी, जाता है। बिल्कुल। ओके ग्रेट सर। एंड इट वाज रियली वंडरफुल कन्वर्सेशन सर। बहुत बिल्कुल मज़ा आया सर। आपके साथ बातचीत करके। जी। एंड बहुत अच्छी नॉलेज आपने शेयर की, और मतलब आपने 1 से 9 मूलांक के लिए आपने रेमेडीज शेयर कर दी, तो ये सबके लिए फ़ायदा हो जाएगा। अगर जो कोई भी इस वीडियो को देखेगा, 1 से 9 के बीच वाले जितने भी बिल्कुल। लोग हैं, तो वो अगर इन रेमेडीज़ को करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। रेमेडीज लोग तो आपको देखिए, कांटेक्ट करेंगे। रेमेडीज तो उपाय तो ज़रूरी है। हाँ। आपको कांटेक्ट करने के लिए सर क्या चाहिए? लोग आ, आपको कांटेक्ट करें कैसे? सर शुभ कनेक्शंस हमारी फर्म का नाम है सर। शुभ कनेक्शंस। और बाकी मेरा नाम उद्भव दत्त है। और मैं चाहूँगा कभी भी जैसे कोई हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो कई बार है ना, मतलब हमें भी ऐसा फील होता है कि मतलब मैं ये देखता हूँ कि लोग कितने परेशान हैं, कितना मतलब लाइफ में सबकी परेशानियाँ हैं, जी जी। है ना। तो हम किस तरीके से उनको फ़ायदा दे सकते हैं, क्या रेमेडीज़ उन्हें अच्छी दे सकते हैं ताकि उनकी लाइफ में चेंजेस आए। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा तो ये कहना है कि हमेशा हमेशा आपको अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करने चाहिए, वो आपको रिजल्ट ज़रूर अच्छे देंगे, साथ ही साथ मेहनत। तो शुभ कनेक्शन नाम से लोग आपको शुभ फॉलो कर कनेक्शंस सकते नाम हैं से सर। और जी, वहाँ से आपको कांटेक्ट कर सकते जी। हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपको दे दूंगा सर, आप बिल्कुल उसको सर, बिल्कुल। लिंक पे लगाइएगा ज़रूर, ताकि बिल्कुल। हमारे फॉलोवर्स भी बढ़े, श्योर लोग सर, हमारे पास आएँ। श्योर। और बिल्कुल सर। जी, थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती समय देने के जी, लिए जी, बहुत शुक्रिया बहुत सर। धन्यवाद।